आज की वीडियो एक हिस्टोरिकल वीडियो होने वाली है क्योंकि ये बेसिकली आपको एक नया परसेप्शन देने वाली है डोरेमोन के प्रति। क्योंकि आज तक हमने यही देखा है कि डोरेमोन की जेब के अंदर नोबिता की हर परेशानी का हल है, लेकिन कभी कभार ये गैजेट्स और उनके इस्तेमाल इस बात की तरफ हिंट करते हैं कि ये आखिर कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं अगर इसका इस्तेमाल कोई ट्रू इवल या सिनिस्टर करने लगे। एंड डेफिनेटली ये कई बार मीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोरेमोन के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट गैजेट्स के बारे में, जो एक्चुअली बच्चों के इस्तेमाल के हिसाब से तो बहुत ज्यादा हैं। एंड डेफिनेटली इनका इस्तेमाल मार्वल और डीसी के कई सारे कॉन्सेप्ट और कैरेक्टर्स तक को टक्कर दे सकता है। तो चलिए काउंटडाउन करते हैं इन टॉप 10 गैजेट्स का। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी को भी अपनी बातों से कन्विंस करने की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, ये कोई जेसिका जोन्स सीरीज के किलग्रेव से पूछे। लेकिन उसकी पावर्स वहीं तक लिमिटेड थी। मगर क्या होगा अगर आपकी हर एक झूठ एक्चुअली असलियत में बदल जाए? वेल, यहाँ पर डोरेमोन के पास ऐसा ही एक गैजेट है जिसका नाम है लाइंग बीक, जो बेसिकली एक बड़ा सा चोंच है। इसे अपनी मुंह पर लगाकर कोई भी अनरीजनेबल और आउटरीजियस झूठ एकदम सच हो जाता है। जैसे कि नोबिता के पापा एक सुपर हीरो जितना ताकतवर हैं। ऑफ कोर्स मार्वल कॉमिक्स के अंदर इसका कॉन्सेप्ट रियलिटी स्टोन को भी टक्कर देता है, लेकिन बस इसका कैच यही है कि आपको इस बीक को हमेशा पहने रहना होगा। एंड ऑफ कोर्स थैनोस की खूबसूरती अपने आप में इतनी जानलेवा है कि उस पर ये चोंच तो और खूबसूरत लगेगा। सुपर हीरो मूवीज और साइंस फिक्शन मूवीज के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी को कितना ही आगे क्यों न दिखा दिया जाए, स्पेस ट्रैवल अब भी एक बहुत बड़ा हैसल है, जिसके कारण एक्चुअली थैनोस को जगह जगह पर प्रकट होने के लिए स्पेस स्टोन का इस्तेमाल करना पड़ा था। I mean, इससे एक लेवल ऊपर डोरेमोन के पास एनीवेयर डोर है और यहाँ जहाँ पर भी जाना हो बस उसका ख्याल दिमाग में रखना है और दरवाजा खोलते ही वो आपके सामने होगा। खैर, एक बच्चे की इमेजिनेशन तो कहाँ तक जाएगी, लेकिन अगर ये किसी इवल के हाथ लग जाए तो तबाही मच सकती है। एंड डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स में से एक बन सकता है। वैसे आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर थैनोस के पास एनीवेयर डोर होता तो वो इसका इस्तेमाल इन्फिनिटी वॉर में कैसे करता। चलिए, स्पेस ट्रैवल तो किसी न किसी प्रकार से हो ही जाता है, लेकिन फिर भी टाइम ट्रैवल अब भी एक बहुत बड़ी परेशानी है जिन्हें साई-फाई या सुपर हीरो कहानियों में बहुत मुश्किल से किया जाता है। और एंड गेम के अंदर हमने एवेंजर्स को देखा था कि उन्होंने टाइम ट्रैवल करने के लिए कौन कौन सी तिकड़म लगाई थी। ऐसे में नोबिता और डोरेमोन के डेस्क के अंदर ही एक पूरा का पूरा टाइम मशीन है, जिसके चलते वो कई बार अपने टाइम के कोर्स ऑफ एक्शन को चेंज कर चुके हैं बिना किसी टाइम और स्पेस की कंटिन्यूएशन की परवाह किए बिना। अब भले ही यहाँ पर टाइम ट्रैवल को यहाँ पर बच्चों को करते हुए दिखाया गया था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है तो बहुत खतरनाक और इसके उलझन भरे कॉन्सिक्वेंसेस से भी डील करना अपने आप में एक बहुत बड़ा हैसल है, जिससे एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर पूरा का पूरा मल्टीवर्सल सागा डील कर रहा है। और जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग में भी हमें इसका एक बहुत ही भयंकर इम्पैक्ट देखने को मिला था। सोच के देखिए, अगर ऐसा डिवाइस मार्वल के कैंग द कॉन्करर या डार्क साइड के पास आ जाए तो उन्हें रोकना ना के बराबर हो जाएगा। याद है आपको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वांडा विजन सीरीज में जब वांडा एक्चुअली विजन की डेड बॉडी को देखकर रो रही होती है। खैर, बेचारी के पास अगर ये डोरेमोन का टाइम क्लॉथ होता तो विजन को फिर से ठीक कर देती, वो भी एकदम ब्रांड न्यू। एंड ऑफ कोर्स इसका इस्तेमाल किसी भी चीज को उसके पुराने फॉर्म में बदलने के लिए किया जाता है, जिसके कारण ब्रोकन पीसेस फिर से जुड़ सकते हैं और बेकार या खराब चीज फिर से बन सकती है। एंड डेफिनेटली ये बात डिपेंड करती है कि आप कपड़े का कितना लंबा और कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण अगर गलती से भी ये कपड़ा आपके ऊपर लंबे समय तक रह गया तो आप भी जियान की तरह बीवी बन जाएंगे। नो डाउट कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एंटमैन और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर एटम स्मैशर की पावर्स बहुत ज्यादा कूल हैं और अपनी साइज को छोटा या बड़ा कर लेना डेफिनेटली बहुत काम का साबित होता है। और समय समय पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इसका अच्छे से फायदा उठाते हुए हमने स्कॉट लैंग के एंटमैन को देखा है। ऑफ कोर्स डोरेमोन की टेक्नोलॉजी शायद सब एटॉमिक लेवल तक तो नहीं जा सकती, लेकिन ये जितनी ही है उतनी बहुत काम की है और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गैजेट्स में से एक गिना जा सकता है। अगर आप इसका इस्तेमाल किसी पर्पल राक्षस के अंदर घुसकर उसे अंदर से तबाह करने के लिए करना चाहते हैं तो, या फिर आप अपना अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
कहते हैं कि लालच बहुत बुरी चीज है और उसका हर जाना भुगतना पड़ता है, लेकिन फिर भी पैसे की ताकत दुनिया की सबसे पावरफुल चीजों में से भी एक है और इसे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है डेविल कार्ड के थ्रू। और इसे इस्तेमाल करने की लत नोबिता और उसके पूरे परिवार को लग जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर लालच का अंजाम भुगतना पड़ता है, इसके लालच की कीमत यही है कि यहाँ पर आपको पैसे लेने पर आपकी थोड़ी सी हाइट कम हो जाती है और नोबिता के केस में तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी हो गई थी। वो तो अच्छा हो डोरेमोन का जिसने बिग लाइट से मामला संभाल लिया। अब इस लिस्ट के अंदर कोई चीज वेपन हो ना हो, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तो एक वेपन जरूर है, जहाँ पर ये 22nd सेंचुरी के एक डिक्टेटर का स्विच है जिसके इस्तेमाल से वो किसी को भी एग्जिस्टेंस से ही मिटा सकता है और इसे डबल टैप करने पर पूरी की पूरी दुनिया ओनर को छोड़ के गायब हो सकती है। जी हाँ, इसके फीचर्स काफी हैं, थैनोस जैसे टायरेंट की भी लार टपकाने के लिए। खैर अच्छी बात यह है कि इससे लोगों को वापस ला भी जा सकता है और ये बेसिकली लोगों को सिखाने के लिए बना था कि डिक्टेटर बनना कितना लोनली और कितना सैड हो सकता है। खैर लोगों को गायब करने या उन्हें रीअपियर करने से अच्छा है कि खुद के लोग ही क्यों ना बना लिए जाए। शाबाश! दुनिया भर के साइंटिस्ट ने अपनी जिंदगी की सारी पढ़ाई लगा ली है, फिर भी वो अब तक एक जिंदा कोशिका नहीं डेवलप कर पाए हैं और यहाँ पर डोरेमोन के पास एक पूरा का पूरा इंसान बनाने का मशीन है। वो बात भी अलग है कि इसका हर बार रिजल्ट परफेक्ट नहीं होता और इसे एनिमल्स वगैरह को भी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सोचिए कोई इविल सुपर विलन जो दुनिया पर कब्जा करना चाहता हो, उसके लिए मशीन अपनी पूरी की पूरी आर्मी खड़ी करने के लिए कितनी काम की होगी। एंड ऑफ कोर्स इसमें बहुत पोटेंशियल है इसे एक बहुत ही खतरनाक वेपन बनाने के लिए। 10 कमेंडमेंट्स क्रिश्चियनिटी के अंदर बाइबल के 10 प्रिंसिपल्स हैं जिनका इस्तेमाल वर्शिप और एथिक्स के लिए किया जाता है। लेकिन डोरेमोन के पास भी इसका अपना एक वर्जन है जिसका इस्तेमाल नोबिता ने अपने फायदे के लिए किया था, जहां पर इस पे जो भी नियम लिखा जाएगा उसके खिलाफ जाने वाले पर एक लाइटनिंग हमला करेगी और इसका शिकार सीधे उसके पेरेंट्स बनते हैं जब उसकी पॉकेट मनी काटी जाती है। यहाँ तक कि वो डोरेमोन के इस गैजेट को लेने के खिलाफ भी एक नियम लिख देता है। सही खेल गया। फाइनली उसे अपनी ही दवाई का स्वाद मिलता है जब वो यहाँ पर लिखने की कोशिश करता है कि कोई और नियम नहीं लिखे जा सकते। डेफिनेटली ये एक बहुत ही पावरफुल वेपन बन सकता है जिसका इस्तेमाल टॉर्चर के लिए बड़े आराम से किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास ये होती तो आप इसका क्या इस्तेमाल करते, मैं कमेंट्स में ये बात जरूर जानना चाहूंगा। फाइनली डोरेमोन की द 4 डायमेंशनल पॉकेट। हाँ ये चीज बहुत ही मामूली सी लग सकती है कि बस एक पॉकेट भरी तो है, लेकिन एक्चुअली डोरेमोन का ये पॉकेट अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रियल्म है जिसके अंदर इस लिस्ट के सारे गैजेट के साथ साथ तकरीबन 4500 गैजेट्स हैं और इसे अकेले एक्वायर करने के बाद आप थैनोस तो क्या मार्वल की इटर्निटी को भी बहुत ही कड़ी टक्कर दे सकते हैं इन माई ओपिनियन। सो गाइज ये थे मेरे हिसाब से डोरेमोन के टॉप 10 गैजेट्स जो उसे एक्चुअली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से और कौन कौन से गैजेट्स हैं जो इस लिस्ट में शामिल होने चाहिए थे। हमारी आने वाली ऐसे और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को इसके बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। Thank you for watching. See you in the next video. Till then, take care. Goodbye.